15 दिन के अंदर अंदर 3 एम्बुलेंस जो कि तीनों प्रखंड में हमें निःशुल्क देना है, हम 15 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध करवा देंगे तीनों प्रखंड के लिए। हमारी मांगे हैं कि तीनों प्रखंड में एक एक स्टेडियम का व्यवस्था करवाएं। हमारी मांगे हैं कि जितना उप स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है आज जो बंद है उस सब को पूर्ण रूप से संचालित करें, वहाँ 24 घंटा डॉक्टर की व्यवस्था करवाएं। थोड़ा सा एक बार कि केसरिया को लूटा है जिससे बदला अनोखा लो, आ धोखा दिया है जिसे धोखा दो, विनोद बेदर्दी को मौका दो। और वैसे स्थिति में जीने के लिए छोड़ जाते हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ लालच दिखा करके कि हम आपको आज 500 1000 रुपये दे रहे हैं, आप मौज मस्ती कीजिए। और लोग भी हमारे बहुत नादान हैं कि 500 1000 रुपये के चक्कर में अपने आप को 5 साल के लिए बेच देते हैं। रहता ना लोकल यहाँ का विधायक रहता तो जा करके देखता, लोग बुलाते तब उसको पता चलता। यहाँ तो बाहर ही आए हैं भाई, बाहर ही आए हैं, झांसा देंगे अभी हजारों 2000 5000 10000 20000 जिस तरह का जिसका लगेगा उसको देंगे, वोट लेंगे, चुनाव जीतेंगे, उड़ जाएंगे। फिर यहाँ आज 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आज चुनाव आया है तो चारों तरफ से लोग कहेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वो कभी दिखाई नहीं देंगे। आज वही कारण है कि आज दिखाई नहीं दी है शालिनी मिश्रा जी, तो उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार हो रहा है। पूरे विधानसभा में उनका जितना बहिष्कार है समझ जाइए कि मैंने जहाँ जाइए वहाँ शालिनी मिश्रा जी का बहिष्कार। देखिए वो लोग का तो आदत है झांसा देना, 500 1000 रुपया देंगे आज के समय में, वोट लेंगे और फिर 5 साल के लिए फुर्र उड़ जाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए रोजगार के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि केसरिया को मड़ई मुक्त बनाना, क्योंकि हम घर घर जा रहे हैं, जब हम लोगों का मड़ई का घर देख रहे हैं ना तो कलेजा फट रहा है। जिस दिन टिकट भी दिया गया उस दिन भी हम साथ नहीं छोड़े थे, लेकिन जिस तरह से माननीय मुकेश सहनी जी का तानाशाही वाला जो रवैया था उस स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं है हमारा। और कई बार मान लीजिए कि जो टिकट लेकर के आए हैं तो बिना पैसा से तो यहाँ के उम्मीदवार बन नहीं सकते हैं, और वो भी वीआईपी पार्टी का, क्योंकि वीआईपी पार्टी में 2015 से झंडा ढोने का काम तो हम करते थे। ये चुनाव अब हमारी नहीं रही है, मैं तो एक सिर्फ और सिर्फ नाम रह गया हूँ। क्या है कि अब की बार केसरिया में बदलाव होगा, बाहरी को हम लोग भगाएंगे और केसरिया के बेटे को ही अब की बार जिताएंगे। अच्छा, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं सुमित सिंह। आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव सामने है और इसी बीच हमारे भाई विनोद बेदर्दी जी सह जिला पार्षद केसरिया विधानसभा से जनशक्ति जनता दल लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटा तेज प्रताप यादव जी के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज इनसे कुछ चुनावी माहौल पर खास बातचीत होगा कि चुनाव का तैयारी कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या कहिएगा, चुनाव का कैसा तैयारी चल रहा है? पूर्ण रूप तैयार है, सब लोग मिल करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे केसरिया का जनता चुनाव लड़ रहा है, एक हम ही नहीं लड़ रहे हैं, सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। क्या कहिएगा, गांव गांव घर घर जाके घूम रहे हैं, अभी बारिश जो हुआ है उस स्थिति को थोड़ा सा बयां कर दीजिए। देखिए बारिश होने से तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो हम लोग 3-4 पंचायत का रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना ही है उतना में सबके पास पहुंचने का भरसक प्रयास है। सबसे मिलना, सबका दर्शन करना, सबसे आशीर्वाद लेना, क्योंकि ये चुनाव अब हमारी नहीं रही है, मैं तो एक सिर्फ और सिर्फ नाम रह गया हूँ। बाकी यह चुनाव हमारे केसरिया के हर एक जनता लड़ रहा है, हर एक आम आवाम लड़ रहा है। सभी ने यह ठान लिया है कि अब की बार केसरिया में बदलाव होगा, बाहरी को हम लोग भगाएंगे और केसरिया के बेटे को ही अब की बार जिताएंगे। अच्छा, एक वाइट आ रहा है आपका कि आप कहते हैं कि जो 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, क्या सच्चाई है? एकदम तो जो अब की बार मान लीजिए कि जो टिकट लेकर के आए हैं तो बिना पैसा से तो यहाँ के उम्मीदवार बन नहीं सकते हैं, और वो भी वीआईपी पार्टी का, क्योंकि वीआईपी पार्टी में 2015 से झंडा ढोने का काम तो हम करते थे। 2015 से लेकर के 2025 तक झंडा हमने ढोया, और वो आए और बस ताम झाम दिखाए और बिना पैसा के तो टिकट लेकर के जा नहीं सकते हैं। उनमें काबिलियत क्या है? ये केसरिया विधानसभा के लिए उन्होंने किया क्या है? कुछ किए हैं तो बताइए।
अब खाली एगो जब चुनाव आएगा तो एगो दूगो शिविर लगवा दीजिएगा भाई, डॉक्टर साहब आपके भाई हैं तो डॉक्टर साहब तो भाई लगा ही देंगे फ्री में शिविर। तो 300 का यहाँ फ्री में दवाई देते हैं लोग, आज जब हॉस्पिटल में वही लोग जाता है तो 3000 रुपये आप लोग वर्ग ला करके लेने का काम करते हैं। अच्छा, लगभग आप इतने दिन से पार्टी का जब सेवा किए, पार्टी टिकट नहीं दिया, लास्ट तक आप बोले कि किसी भी मतलब कीमत में हम पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। एकदम हमने साथ नहीं छोड़ा था जी। जिस दिन टिकट भी दिया गया उस दिन भी हम साथ नहीं छोड़े थे। लेकिन जिस तरह से माननीय मुकेश सहनी जी का तानाशाही वाला जो रवैया था जी, उस स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं है हमारा। और हमने देखा कि अगर जिसके लिए हम लोग पार्टी के लिए झंडा ढोते हैं और उसके जो मुखिया हैं और हम वर्करों को माने इस तरह हम लोग साथ में पेश आए कि सभी मोतिहारी जिला के, हम नहीं थे, मोतिहारी जिले के जितने भी कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष से लेकर के छोटे वर्कर तक, सबके साथ में एक तरफ से तानाशाही की गई और एकदम से इग्नोर किया गया कि हम जिला चलाते हैं, हम प्रदेश चलाते हैं, हम जानते हैं ना कि हमको किसको कहाँ से लड़ाना है, हमारे पास कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन तो किए हैं भाई, कैलकुलेशन किए हैं कि ऐसा प्रत्याशी भेज दिए कि 4 नंबर का प्रत्याशी है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ताल ठोक के कहा, आप कहते हैं कि अगर केसरिया के नेतृत्व तो हमको करने का मौका मिलता है, तो क्या आगे अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा केसरिया के विकास के लिए? देखिए, केसरिया के विकास के लिए मेरा काफ़ी मुद्दा है, काफ़ी हमारा एजेंडा है जिस पे हम काम करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए रोजगार के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि केसरिया को मड़ई मुक्त बनाना, क्योंकि हम घर घर जा रहे हैं, जब हम लोगों का मड़ई का घर देख रहे हैं ना तो कलेजा फट रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि अभी 1950 में लोग जी रहा है। हम लोग तो 2025 में जी रहे हैं, लेकिन वहाँ लोग अभी 1950 में ही जी रहा है। एकदम से झुग्गी बस्ती है, एक रूम में पूरा परिवार, एक वो भी मड़ई का घर है, उसमें पूरा परिवार को आना, ये सब देख करके काफ़ी मैंने समझिए कि दुख होता है। हमें इससे निकालना है। हमारा मैंने सबसे चैलेंजिंग रहेगा कि हमें मड़ई मुक्त कराना है। अब 1825 दिन में हम कितना मड़ई मुक्त करा पाते हैं, ये हमारी हमेशा के लिए प्रयास रहेगी। जो लोग झांसा देते हैं उनको क्या कहिएगा? देखिए, वो लोग का तो आदत है झांसा देना। 500-1000 रुपया देंगे आज के समय में, वोट लेंगे और फिर 5 साल के लिए फुर्र उड़ जाएंगे। आज 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आज चुनाव आया है तो चारों तरफ से लोग कहेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वो कभी दिखाई नहीं देंगे। आज वही कारण है कि आज दिखाई नहीं दी है शालिनी मिश्रा जी, तो उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार हो रहा है। पूरे विधानसभा में उनका जितना बहिष्कार है, समझ जाइए कि मैंने जहाँ जाइए वहाँ शालिनी मिश्रा जी का बहिष्कार, जहाँ जाइए अभी के जो प्रेजेंट हमारे माननीय जिनको टिकट दे करके भेजे हैं उनका बहिष्कार। अब क्या किया जाए, हम केसरिया के बेटा हैं और सभी से हम आग्रह करेंगे कि अब की बार बेटे को मौका दिया जाए। अच्छा, एक गाना भी आपका वायरल चल रहा है। हाँ, हमने गाया है, थोड़ा सा एक बार कि केसरिया को लूटा है जिससे बदला अनोखा लो, धोखा दिया है जिसे धोखा दो, विनोद बेदर्दी को मौका दो। नेक्स्ट टाइम चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा, जो भी केसरिया के विधानसभा के जो भी वोटर हैं? हम सबसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि यह लड़ाई हमारी नहीं है, यह लड़ाई आप सबकी है, आप सबकी हक अधिकार की लड़ाई है। आप सबों से आग्रह है कि जिस तरह से हमने मेहनत किया है उसका बस हमें मजदूरी दीजिएगा और अपने अपने आने वाले 5 सालों के लिए उचित चुनाव कीजिएगा, ताकि आपका बेटा जीत करके आपके बीच में सेवा के रूप में आए और सेवा करे, ताकि इस केसरिया विधानसभा के साथ साथ केसरिया विधानसभा वासियों का कल्याण हो और आने वाला भविष्य मजबूत हो। आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जो 5 साल में बड़े होंगे उनका भविष्य मजबूत हो। जो 5 साल स्ट्रगल करके 5-6 क्लास में जाएंगे उनका शिक्षा का उत्तम व्यवस्था हो। आप सबों से यही आग्रह रहेगा कि ये मेरा चुनाव नहीं रहा, ये केसरिया का हर एक आम आवाम का है, हर एक जनता का है। अब आप लोग अपने हिसाब से इसको चुनाव लड़िए। लोग अभी के टाइम में देखा जाए 2-3 दिन मौसम खराब हुआ जी, और ग्राउंड पर जाने के बाद जो सड़कों की स्थिति बनी हुई है, इस पे क्या कहिएगा? वही ना, अगर लोकल रहता ना, लोकल यहाँ का विधायक रहता तो जा करके देखता, लोग बुलाते, तब उसको पता चलता। यहाँ तो बाहर ही आए हैं भाई,
बाहरी आए हैं, झांसा देंगे। अभी हजारों, 2000, 5000, 10,000, 20,000, जिस तरह का जिसका लगेगा उसको देंगे। वोट लेंगे, चुनाव जीतेंगे, उड़ जाएंगे। फिर यहाँ जो हम लोगों ने दलदल जो देखा है, कीचड़ देखा है, रोज रोज हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, माने बद से बदतर स्थिति है। और वैसे स्थिति में जीने के लिए छोड़ जाते हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ लालच दिखा करके कि हम आपको आज 500, 1,000 रुपये दे रहे हैं, आप मौज मस्ती कीजिए। और लोग भी हमारे बहुत नादान हैं कि 500, 1,000 रुपये के चक्कर में अपने आप को 5 साल के लिए बेच देते हैं। आप लोग समझिए, लोग अब की बार अगर नहीं समझे तो केसरिया फिर से 5 साल पीछे जाएगा। जो लोग गांव में बसते हैं, जो गलियों में बसते हैं, जिनके घर जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिनके दरवाजे पे पानी लगी है, आप सबसे आग्रह है कि कम से कम उसको देखते हुए एक बार अपने बेटे का चुनाव कीजिए, ताकि हम लोग उस पर ध्यान दे करके पहले उससे आपको निजात दिया है, मुक्ति दिला दें। अच्छा, जो एम्बुलेंस का जो बात करते थे, अगर चुनाव जीतते हैं तो कितने दिन में? चुनाव अगर जीतते हैं तो हम 15 दिन के अंदर अंदर 3 एम्बुलेंस, जो कि तीनों प्रखंड में हमें निःशुल्क देना है, हम 15 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध करवा देंगे तीनों प्रखंड के लिए। हमारी मांगे हैं कि हम सबसे पहले तीनों प्रखंड में एक एक डिग्री कॉलेज का व्यवस्था करवाएं। हमारी मांगे हैं कि तीनों प्रखंड में एक एक स्टेडियम का व्यवस्था करवाएं। हमारी मांगे हैं कि जितना उप स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है आज जो बंद है, उस सब को पूर्ण रूप से संचालित करें। वहाँ 24 घंटा डॉक्टर की व्यवस्था करवाएं। 15 दिन के अंदर अंदर 3 एम्बुलेंस, जो कि तीनों प्रखंड में हमें निःशुल्क देना है, हम 15 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध करवा देंगे तीनों प्रखंड के लिए। हमारी मांगे हैं कि हम सबसे पहले तीनों प्रखंड में एक एक डिग्री कॉलेज का व्यवस्था करवाएं। हमारी मांगे हैं कि तीनों प्रखंड में एक एक स्टेडियम का व्यवस्था करवाएं। हमारी मांगे हैं कि जितना उप स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है आज जो बंद है, उस सब को पूर्ण रूप से संचालित करें। वहाँ 24 घंटा डॉक्टर की व्यवस्था करवाएं। हमारी यह सब सोच है। हम चाहते हैं कि केसरिया विधानसभा में जितने भी थाना पड़ता है, ब्लॉक है, उसके बाद में आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, इस सब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं हम। क्या लगता है, जब आप चल रहे हैं, आपके साथ काफिला चल रहा है जी, तो क्या लगता है, पैसा का खेल हो रहा है या आपके साथ जनता का प्यार? नहीं, देखिए, हम पैसे वाले तो हैं नहीं भाई, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है ना, जिस तरह से जनता का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, यह जब रिजल्ट आएगा ना, एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा। लोग बता देंगे कि यहाँ पार्टी वोट नहीं देती है, यहाँ जनता देती है। किसी के भी गला में माला डाल करके, किसी से पैसा लेकर के, टिकट बेच करके भेज दीजिएगा तो उसको जनता मानेगी नहीं, उसको हराने का काम करेगी, भगाने का काम करेगी। अच्छा, जिला पार्षद रहते हुए भी हम लोग जब जीरो ग्राउंड करते हैं तो आपका वोट मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एकदम, हम जिला पार्षद रहते हुए जिस तरह से जनता के बीच में अपना समय दिया है, जनता का सेवा किया है, सबके बीच में किसी के भी दुख तकलीफ में, आज ही की बात बता दें, हमारे ही गांव का एक आदमी का मृत्यु हुआ था। हम उसमें जा रहे थे, तब तक हमारे सर, जिनके आशीर्वाद हमें मिला, हमें शिक्षा दीक्षा उन्हीं से मिला है, राजनीतिक गुरु भी वही हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर उनको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा करके उनका इलाज करवा करके फिर जा करके वहाँ अंतिम संस्कार हम लोग, जिन व्यक्ति का हमारे गाँव का मृत्यु हुआ था, उनका अंतिम संस्कार हम लोग करके अब हम लोग क्षेत्र के लिए निकल रहे हैं। तो मेरा काम रहता है हमेशा समाज सेवा, समाज के बीच में रहते हैं, गायकी के माध्यम से भी लोगों के बीच में जा करके सेवा करते हैं, सेवा के भाव से जाते हैं हम। अच्छा, आपको देखा जाए कि अगर रात में भी आप काम करते हैं और उसके बाद सुबह मॉर्निंग से ही काम करने लगते हैं, आखिर ये कैसे कर पाते हैं? ये सारे प्रभु का कृपा है, सब प्रभु का कृपा है। हमको खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, उनका आशीर्वाद है, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि कभी हमारा आवाज़ नहीं लगता है। बजरंग बली का कृपा है कि मुझे शक्ति मिलता है, कोन्हा मैया का कृपा है कि हम चलते हैं। सभी भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। माता वैष्णो रानी की कृपा है कि हम लोग ये चुनाव लड़कर जीत कर और तुरंत दर्शन करने आएंगे। अच्छा, आप तो स्टार हैं, भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं जी, और कहीं भी प्रोग्राम करते होंगे तो कुछ ना कुछ तो उसके बदले मतलब आपको जो मजदूरी मिलता है जी। लेकिन क्या लगता है, केसरिया विधानसभा में यदि आप गायक से विधायक बनते हैं जी, तो केसरिया की जनता के लिए क्या रहेगा, निःशुल्क सेवा रहेगा या क्या रहेगा? अभी भी हम 9 पंचायत का जो नेतृत्व करते हैं, हमारी वाइफ जिला पार्षद हैं, उस 9 पंचायत में हम किसी से 1 भी रुपया पैसा नहीं लेते हैं कार्यक्रम का।
और जो पैसे भी मुझे मिलते हैं जो सार्वजनिक स्थल पे जाते हैं तो वहीं पे दे देते हैं, भाई मंदिर पे हरण बजाइए, भगवान का भजन बजाइए, किसी मंदिर में टाइल्स लगवा लीजिए, किसी को पेंट करवा लीजिए। अगर किसी गरीब पिता के दरवाजे पे जाते हैं तो वहाँ पे पैसे मिलते हैं, तो उसी टाइम उसी गरीब पिता के हाथ में पैसे दे देते हैं, कहते हैं कि इसको हमारी बहन को गिफ्ट दीजिए। वही वाला काम हम 3500 पंचायत में करेंगे, किसी से एक भी रुपया नहीं लेंगे। आप 3500 पंचायत में दो तरह से सेवा करेंगे, एक तो कलाकारी से सेवा करेंगे और दूसरा अगर मुझे विधायक बनने का मौका मिलता है तो सबके बीच में जा करके सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ भोजपुरी गायक स्टेज स्टार विनोद बेदर्दी जी, अपना कीमती समय दिए, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित सिंह, कैमरामैन रोहित के साथ।